नमस्ते। बच्चों का आंगन। शीर्षक स्वस्थ तन में मन का योगदान। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, इस वर्ष जून के महीने में हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। योग के विषय में हम पिछले वर्ष कुछ बातें कर चुके हैं। इसी क्रम में हम कुछ और बातों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि योग पूरा जीवन दर्शन है जो कभी समाप्त नहीं होता। योग के बारे में जितना जानेंगे उतना कम ही लगता है। योग एक प्रकार से मन, वचन और कर्म का आध्यात्मिक अनुशासन है। उदाहरण के रूप में शरीर और मन तराजू के दो पल्ले की तरह होते हैं। दोनों पल्ला बराबर होगा तभी ऊपर का कांटा सीधा होगा। अर्थात एक ओर शरीर और दूसरी ओर मन, दोनों स्वस्थ रहने पर ऊपर का कांटा सीधा होता है। अर्थात हमारा किया हुआ कार्य सही ढंग से होता है, चाहे वह ईश्वर भक्ति हो या किसी भी प्रकार का काम हो। स्वामी जी भी कहते थे, यदि शरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ संग्राम कैसे कर सकोगे। तुम लोग जगत के पूर्ण विकास रूपी मनुष्य कहलाने योग्य रह गए हो। इससे हमें पता चलता है कि स्वामी जी भी स्वास्थ्य पर बल देते थे। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद नियमित रूप से शरीर को सबल बनाने के लिए नवगोपाल बाबू के अखाड़े में जाया करते थे। नवगोपाल बाबू ने भी नरेंद्र के उत्साह और कार्य क्षमता को देखकर अखाड़े की विधि व्यवस्था का भार उनके एवं उनके मित्रों के हाथों में छोड़ दिया था। स्वामी जी बच्चों से कहते थे, दौड़ कर फुटबॉल खेला करो। इससे शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ आपसी एकता में भी बल मिलता है। तो आओ बच्चों, योग को हम बहुत सरलता से समझते हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ संस्कृत शब्द से आया है। योग शरीर और मन को एक साथ जोड़ता है। यह हमारे शरीर को लचीला और मन को शक्तिशाली बनाता है। जो शारीरिक व्यायाम है उसे आसन कहते हैं। जिसमें श्वसन की क्रिया हो उसे प्राणायाम कहते हैं। आसन और प्राणायाम को मिला देने से योग बनता है, जिससे हमारा पूरा शरीर नई ऊर्जा को प्राप्त करता है। जो भी नियमित रूप से योग का अभ्यास करता है वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को अनुशासित करता है। यह प्राचीन भारत की देन है। इसमें मुख्यतः 3 चीजें होती हैं: व्यायाम, श्वसन और ध्यान। योग किसी के भी द्वारा किसी भी उम्र में तथा कैसी भी शारीरिक अवस्था में किया जा सकता है। जो भी योग का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं उसे योगी कहते हैं। मनुष्य की सारी गतिविधियों का संचालक है। उनका मन यह परमात्मा की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। शरीर और मन का घनिष्ठ संबंध है। पहले मन बीमार होता है, तब शरीर में कोई रोग पैदा होता है। यदि मन को निराश, अशांत, बीमार और परेशान न होने दिया जाए तो शरीर में बीमारी के लक्षण अधिक समय टिक नहीं सकते। मानसिक विकारों के कारण ही अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अतः उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना नितांत आवश्यक है। इसलिए स्वस्थ शरीर ही आपका सबसे बड़ा धन होता है। इसके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण आदतों को जीवन में सम्मिलित करें। योग के साथ साथ सात्विक आहार जैसे दूध,
फल, सब्जी, अनाज, दालें आदि को अपने भोजन में सम्मिलित करें, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। साथ ही सुबह जल्दी उठें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी संगीत सुनें, कार्य में व्यस्त रहें, प्रातः उषापान करें। रात में सोने से पहले अपने दिन भर के किए गए कार्यों की समीक्षा करें और सोने से 2 घंटे पूर्व मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ब्लू स्क्रीन का उपयोग बंद कर दें और समय से सोएं तथा खुश रहें। तो बच्चों, इस तरह जीवन में योग और स्वस्थ दिनचर्या का पालन कर हम प्रसन्न रहकर दूसरों में भी प्रसन्नता बांट सकते हैं। जय श्री राम।